नमस्कार। रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। ट्रेड यूनियनों का संयुक्त ऐलान, 9 जुलाई को होगा देश बंद, 8 जुलाई को जलेंगी मशालें। भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट के सामने ट्रैक्टर खड़ा कर दिया चक्का जाम। बस, ट्रक और ट्रैक्टर के नंबर पर जिले में चल रही फर्जी एम्बुलेंस और रीवा के पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान। सीएम संग 3 दिवसीय कॉन्क्लेव की तैयारी शुरू। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने धान का भुगतान न मिलने पर आक्रोशित होकर आज चक्का जाम कर दिया। यूनियन ने समिति प्रबंधक पर 1 करोड़ 28 लाख के गबन के आरोप भी लगाए हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के सामने ट्रैक्टर खड़ा कर चक्का जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि उन्होंने 7 माह पूर्व 63 किसानों ने स्थानीय सहकारी समिति बीणा क्रमांक 2 में धान बेचा था, लेकिन आज तक भुगतान नहीं मिला है। इससे नाराज किसानों ने सड़क पर उतरकर कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर सड़क पर खड़ा कर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि समिति प्रबंधक विपुल प्रताप सिंह द्वारा 1 करोड़ 28 लाख रुपए का गबन किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें उनका मेहनताना नहीं मिल पा रहा है। कई किसानों ने बताया कि वो कर्ज लेकर खेती कर रहे हैं और बिना भुगतान के उनका जीवन संकट में है। आज तो हमारी मुख्य मांग है, किसानों के धान का पैसा 6-7 महीने पहले किसानों ने धान बेचा। 63 किसानों का धान का पैसा 1 करोड़ 28 लाख रुपए गबन हुआ है, लेकिन हमारा किसान कलेक्टर के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ बेचारा भागता रहा, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। फिर हमारे किसानों ने हमसे बात किया कि महोदय जी, जिला अध्यक्ष महोदय जी, आप हमारा साथ दीजिए। हमने कहा आपकी जब जरूरत है, रात बिरात में खड़ा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे किसानों को धान का पैसा मिले, इसलिए कि आज उसके पास बीज का पैसा नहीं, खाद का पैसा नहीं है, उसके बच्चों के फीस का पैसा नहीं है, चड्डी का पैसा नहीं, ड्रेस का पैसा नहीं है। हमारा किसान दर में भटक रहा है, उसके लिए भोजन का पैसा नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा ये धान का पैसा हमारा, ये जो सरकार है, ये देने का काम करे, और नहीं तो अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन दिया है। समिति प्रबंधक ने लूट लिया पैसा, गबन कर लिया, जो समिति प्रबंधक जिसके इशारे पे बेचा जाता है। समिति प्रबंधक विपुल सिंह, बीड़ा क्रमांक 1 समिति प्रबंधक, और हाई कोर्ट से समिति प्रबंधक ने स्टे लेकर आ गए। अब अधिकारियों का कहना है कि समिति प्रबंधक की रिकवरी की जाएगी। रिकवरी में बहुत समय लगता है, आपको भी पता है कि यदि कोर्ट में मामला पहुंच चुका है तो रिकवरी में बहुत समय लगेगा। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं कि कलेक्टर महोदया से निवेदन करने के लिए है कि सीएस, खाद्य आपूर्ति विभाग के सीएस को फोन लगाएं, उनसे बातचीत करें कि आप रिकवरी, क्योंकि समिति प्रबंधक भी कहीं ना कहीं प्रशासन का अंग होता है, प्रशासन का अधिकारी होता है। तो आप, यदि उन्होंने गबन किया तो आप रिकवरी करते रहिए उनसे जब तक करना हो। पर इन किसानों का जो 6 महीने से लीगल रूप से बेचा हुआ धान का पैसा रुका है, 1 करोड़ 28 लाख 63 किसानों का, वो सीएस खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा दिया जाए, क्योंकि इनके पास रसीद भी है और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी यहाँ पे हैं, वो भी इस बात की पुष्टि करेंगे। ये सिमरिया क्षेत्र के बीणा जो ग्राम है, वहाँ की सहकारी समिति है, उसमें किसानों की जो खरीदी हुई थी, इसके भुगतान को लेकर के मामला है। इसमें मामले का संज्ञान फूड विभाग को और नान विभाग को बता दिया गया था 15 दिन पहले, जिसके संबंध में जो संबंधित उनके विरुद्ध FIR भी हुई है और साथ में उनको रिकवरी के भी आदेश जारी हुए हैं। उनके द्वारा रिकवरी की जा रही है हमसे। सब के बीच में किसान पिस रहा है, उसका जो है, हाँ, अब उसका फूड विभाग और नान विभाग आ रहे हैं अभी बातचीत करने। उनके द्वारा जो भी कार्यवाही की गई है, जो भी वरिष्ठ स्तर से निर्देश आएंगे, वो आकर के बता। विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने निर्णय लिया है कि आगामी 9 जुलाई को भारत बंद किया जाएगा। इसके लिए आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। देश भर के ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठन 18 श्रम संहिताओं, न्यूनतम वेतन, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर 9 जुलाई को देशव्यापी आम हड़ताल करने जा रहे हैं। रीवा में भी हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिलेगा। 8 जुलाई को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय सचिव प्रमोद प्रधान किसानों की समस्याओं को लेकर आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर रहे थे। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। अब जिन जिन देशों प्रदेशों में जैसी परिस्थिति है, जैसे मैं आपकी जानकारी में लाऊं कि लगभग 14 प्रदेश ऐसे हैं जिन प्रदेशों में पूरी तरह बंद की स्थिति बनी है। हमारा नारा है आम औद्योगिक हड़ताल, मतलब कर्मचारी और मजदूर, आंगनवाड़ी, आशा उषा, पूरे देश में जो भी मेहनत कश है, इंक्लूडिंग पत्रकारों के लिए भी कानून था जिसको ख़त्म कर रहे हैं वो, तो ये हड़ताल करेंगे। एक
हड़ताल की तैयारी के लिए पहले हमारी हड़ताल 20 मई को होने वाली थी, पर 20 मई का आपको पता है कि मई के महीने में पहलगांव में जो हादसा हुआ और पाकिस्तान ने जो साजिश की कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान का दंगा कराया जाए, पर कश्मीर की जनता ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने मिलकर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। वो दंगा की ऐसी स्थिति नहीं बनी, पर देश में तनाव था, कभी भी कुछ हो सकता था। तो हमारे केंद्रीय श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय नेताओं ने फैसला किया कि हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, हम राष्ट्रभक्त हैं और उसके साथ साथ अपनी आर्थिक लड़ाई को लड़ रहे हैं हम। तो हमने ये हड़ताल को मई के महीने से स्थगित करके 9 जुलाई को किया है। तो एक 9 जुलाई को हड़ताल, इस 9 जुलाई की हड़ताल की तैयारी के लिए अलग अलग कारखानों में सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। और यहाँ भी 8 जुलाई को हड़ताल से पहले पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल से पहले एक दिन हड़ताल की पूर्व संध्या पर मसाल जुलूस निकाले जाएंगे, यहाँ भी मसाल जुलूस होगा। और हड़ताल के दिन जहाँ जहाँ हड़ताल होगी, और विशेष रूप से आपको खुद दिखेगा कि बैंक और बीमा, बंदरगाह, कोयला, ये जैसे सार्वजनिक क्षेत्र है उनको सरकार निजी कर रही है, तो निजीकरण के खिलाफ वो मैदान में आएंगे। और रीवा के आसपास आप खुद देख पाएंगे कि बैंक बंद रहेंगी, पूरी बीमा बंद रहेगा। आपके पड़ोस में शहडोल है, उमरिया है, पाली है, बाकी सारी कोयला खदानें बंद रहेंगी, सिंगरौली की कोयला खदानें बंद रहेंगी। तो पूरे देश में हम लोग, जो हमारे ऊपर हमला हो रहा है श्रम संहिताओं के जरिए, काली श्रम संहिताओं के जरिए, जिसमें हमारे अधिकार सीमित किए जा रहे हैं, और नौकरी को, जो परमानेंट नौकरी का कंसेप्ट है, वो ख़त्म किया जाए। रीवा में फर्जी एम्बुलेंस का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। यहाँ जिले भर में ट्रक, बस और ट्रैक्टर के नाम पर रजिस्टर्ड नंबरों को लगाकर एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। रीवा संजय गांधी में एम्बुलेंस नहीं, उड़न खटोला चल रहा है, वो भी बस और ट्रैक्टर के नंबर पर। अब ध्यान दीजिए कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल की सुपर स्पीड सुविधा पर यहाँ मरीजों को लाने वाली एम्बुलेंस इतनी खास है कि उनका रजिस्ट्रेशन या तो ट्रैक्टर का है या बस का। जी हाँ, अस्पताल में दौड़ रही ये गाड़ियाँ नियमों की नहीं, जुगाड़ की सवारी हैं। ये जो दिख रही हैं आपको एम्बुलेंस से, दरअसल कागजों में ये कोई ट्रैक्टर है, कोई जो पीछे वाली है उसका रजिस्ट्रेशन किसी बस के नाम पर है। यानी न वाहन सही न रजिस्ट्रेशन, पर मरीजों को ढोने में सबसे आगे हैं। जैसे ही हमने इन एम्बुलेंस के नंबर परिवहन विभाग की वेबसाइट पर चेक किए तो पोल खुल गई। गाड़ी नंबर MP 09 AD 1972 बतौर एम्बुलेंस चल रही है, लेकिन दस्तावेजों में ये पुराना ट्रैक्टर है। इसी तरह की 20 गाड़ियाँ सड़कों में फर्राटे भर रही हैं। ये सीधे सीधे मरीजों की जान से खिलवाड़ है। एम्बुलेंस का मतलब होता है पूरी तरह से फिट, मेडिकल सुविधाओं से लैस गाड़ी, और यहाँ तो गाड़ी का अस्तित्व ही झूठ पर टिका है। जहाँ एक तरफ सरकार एम्स जैसे अस्पताल बनाने की बातें कर रही है, वहीं दूसरी ओर संजय गांधी अस्पताल में फर्जी रजिस्ट्रेशन की एम्बुलेंस दौड़ रही है। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार अफसर कब जागेंगे या फिर मरीज नहीं सिर्फ नंबर दौड़ते रहेंगे। सबसे हैरानी की बात यह है कि अस्पताल प्रबंधन को सब पता है, लेकिन आंखें मूंद ली गई हैं। सवाल ये भी है कि किसकी मिली भगत से ये फर्जी एम्बुलेंस बिना रोक टोक के मरीजों को ले जा रही हैं। वहीं मामले को लेकर डॉक्टर राहुल मिश्रा ने जांच करने की बातें कही हैं। नहीं, हम ये समस्या जो आप बता रहे हैं, ये हम लोगों ने भी संज्ञान में आई हुई है, और हम लोगों ने बाकायदा एक कमेटी का गठन कर यत्नेश त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में, एक उसमें हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, और जल्दी ही ये समस्या से निजात मिलेगी। और हमने इसमें RTO विभाग का भी सहयोग लिया है। माननीय मंत्री जी के ऐसे निर्देश प्राप्त हुए थे कि आप लोग इसको रेगुलराइज करिए और एक ऐसी व्यवस्था बनाइए प्रीपेड टाइप की। तो हम जल्दी ही प्रीपेड एम्बुलेंस स्टैंड ऐसा करके एक प्रकल्प तैयार कर रहे हैं, और इसमें करीब करीब काम पूरा हो गया है 90%। और इस समस्या को हम लोगों ने गंभीरता से लिया है, और जल्दी ही इसमें हम कोई एक कार्य योजना लेके आ रहे हैं। हाँ, इसी संबंध में शिकायतें प्राप्त पहले भी हुई थी। इसी संबंध में हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसको जल्दी ही रेगुलराइज कर रहे हैं RTO विभाग के सहयोग से। अब ये ऐसा संवेदनशील मामला है कि चूंकि यहाँ पे कई एम्बुलेंस चालक शव चालक के रूप में अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं, और सही बात है कि टैक्सी के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसी को रेगुलराइज करने के लिए हमने पूरे विभाग से सहयोग लेकर RTO विभाग से भी एक कार्य योजना ले। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा के प्राकृतिक सौंदर्य को नई पहचान दिलाने की तैयारी जोरों पर है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 3 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। इस विषय पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड रीवा संभाग के लिए एक जो यहाँ पर्यटन की संभावनाएं हैं उनको लेकर के एक रीजनल कॉन्क्लेव आयोजित कर रहा है, जो कि जुलाई के महीने में जो अभी टेंटेटिव तारीखें आई हैं वो अपने यहाँ 25 से 27 जुलाई के बीच में रहेगा। और अच्छी चीज़ ये है कि रीवा जिले में जो अपने पर्यटक स्थल हैं, जो मुख्य पर्यटक स्थल हैं, वो अपने मानसून के समय में अपने जो जलप्रपात हैं वो बहुत सुंदर रहते हैं और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी रहते हैं। न सिर्फ रीवा बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी लोग इस दौरान आते हैं। तो इस समय में ये कॉन्क्लेव होना न सिर्फ पर्यटकों के लिए बल्कि जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें व्यावसायिक सहभागिता किस प्रकार से आगे आने वाले समय में अपने पर्यटक स्थलों में की जाएगी, जिसमें होटलियर्स हैं, अन्य जो पर्यटन के कार्यों से जुड़ी हुई एजेंसीज हैं, वो सभी की सहभागिता रहेगी। और न सिर्फ रीवा जिले के लिए बल्कि पूरे संभाग के लिए किस प्रकार की संभावनाएं हैं उन पर परिचर्चा का आयोजन और उनमें किस तरीके से गवर्नमेंट फैसिलिटेशन आगे होगा, इन सब विषयों पर चर्चा की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी इस कार्यक्रम में भाग लेने की अभी के दशा में तैयारियां हैं, तो इस पूरे कार्य के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और हम लोगों को अपेक्षा है कि जितने भी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो सभी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दें। जो अपने टूर ऑपरेटर्स हैं या अन्य होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो न सिर्फ अपने विंध्य प्रदेश से बल्कि बाकी भी आसपास के क्षेत्रों से, बाकी आसपास के प्रदेशों से भी इस कॉन्क्लेव में सम्मिलित होंगे। यहाँ हेरिटेज टूरिज्म का भी स्कोप है, उसके लेकर बिल्कुल, ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है और ये 2-3 दिनी कार्यशाला रहेगी। इसमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पर्यटन, हेरिटेज पर्यटन, जो अपना धार्मिक पर्यटन है, सभी पर्यटन के सभी बिंदु इस कार्यशाला के जो मुख्य बिंदुओं में रहेंगे और नई संभावनाएं जो अभी तक लोग अपने स्तर पे प्रयास करते आए हैं छोटे, उनको भी एक नया ये प्लेटफॉर्म मिलेगा इस कॉन्क्लेव के माध्यम से। तो हम लोग अपेक्षा करेंगे कि ये रीवा के पर्यटन को एक नई दिशा देगा। कब से कब तक चलने वाला है? ये 25 से 27 जुलाई का आयोजन रहेगा और आयोजन का जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है, जो कि बारिश का समय तो कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम रहेगा, वहां पर ये 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। बाइक सवार युवकों को बलकर ने ठोकर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे का गंभीर अवस्था में इलाज जारी है। घटना के संबंध में जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया गया कि अमरपुर से बुधवार 2 युवक बाइक में सवार होकर आ रहे थे, जिन्हें बलकर ने ठोकर मार दी, जिससे राजकुमार रजक की मौत हो गई। घटना कठौतहा गांव में हुई। बाइक में सवार एक अन्य युवक घायल है, जिसका इलाज आईसीयू में जारी है। घटना ये वो अमरपुर से ससुराल से घर आ रहे थे, ससुराल से यहाँ बुधवार आ रहे थे, तो सोन के उसी पार, सोन के दक्षिण पार कठौतहा गांव में वो बलकर इधर से जा रहा रीवा तरफ से और सीधी तरफ से आ रहे थे। बलकर ओवरटेक मार के एक्सीडेंट कर दिया बाइक में। मृतक का नाम राम कुमार रजक है, बुधवार के। वो घायल बुधवार के है, वो अभी आईसीयू में यहीं सीधी चौराहा से रिफर होकर। अमरपाटन थाना क्षेत्र में ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। रीवा अमरपाटन रोड में एक खड़े ट्रक के पीछे दूसरा ट्रक जाकर भिड़ गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। एम्बुलेंस चालक ने बताया कि एक व्यक्ति की पहचान हुई है जो जौनपुर का रहने वाला है। खबर लिखे जाने तक दोनों के नाम का खुलासा नहीं हुआ था। इनका एक्सीडेंट हुआ सुबह अमरपाटन बाईपास में। ट्रक में पीछे घुस गया। 2 ट्रक लगे। हाँ,
क्या हाल हाँ? है तबीयत कैसी है? तबीयत अब बताएं कि एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो गए। एक घटना में वहाँ भी हाँ, एक लोग वहाँ भी खत्म हो गए। तो 2 लोगों की मौत हुई। 2 लोग की मौत हो गई। नाम नहीं जानते। अज्ञात थे। नाम नहीं जानते ना, हम लोग लेके आए थे, इनके साथ कोई नहीं था, ये नहीं मालूम। जौनपुर जिला बता रहे हैं। आज रीवा के पुलिस लाइन में बृहद वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान रीवा संभागायुक्त BS जामोद, रीवा जोन IG गौरव राजपूत ने पुलिस कर्मियों के साथ वृक्षारोपण किया। एक पेड़ मां के नाम और हरियाली महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश सहित रीवा संभाग में भी बृहद वृक्षारोपण किया जा रहा है। रीवा में नगर निगम और समाजसेवियों के सहयोग से पौधे लगवाए जा रहे हैं। रीवा में 1 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। आज पुलिस लाइन परिसर में बृहद वृक्षारोपण किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों सहित संभागायुक्त शामिल हुए। आम, आंवला, अमरूद, नीम, पीपल सहित 5000 फलदार और औषधीय गुणों से भरपूर पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान कमिश्नर रीवा संभाग ने कहा कि लगातार एक पेड़ मां के नाम अभियान चल रहा है, जिसके तहत पौधे लगाए जा रहे हैं। वहीं IG ने कहा कि पुलिस मुख्यालय से वृक्षारोपण को लेकर निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके तहत पुलिस विभाग वृक्षारोपण कर रहा है। एक वृक्ष तैयार हो, इनकी देखभाल हो सके, इसके लिए SP इन वृक्षों की निगरानी करेंगे। देखिए, हमारे देश में और पूरे मध्य प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान चल रहा है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए और अच्छे मौसम को दृष्टिगत रखते हुए पूरे संभाग में वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। आज पुलिस लाइन रीवा में SP साहब ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था। यहाँ नगर निगम के सहयोग से और अन्य जो अशासकीय संस्थाएं हैं उनके सहयोग से एक बृहद वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। निश्चित तौर पर ये भावी जीवन के लिए बहुत लाभदायी होगा और आम जनता निश्चित तौर पर जागरूक हो रही है, प्लांटेशन कर रही है और न सिर्फ प्लांटेशन कर रही है बल्कि पौधों को बड़ा भी कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है सभी को। हरियाली महोत्सव के अंतर्गत ये PSQ से निर्देश प्राप्त हुए थे कि सभी जिलों में वृक्षारोपण का अभियान प्रारंभ करना है। इसके अंतर्गत आज यहाँ रीवा पुलिस लाइन्स में विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पौधे का वृक्षारोपण किया गया और हम सभी को जो है वो इसमें एक और अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है कि जो वृक्ष है वो निरंतर जितना आगे बढ़ेंगे तो ह्यूमन स्पीशीज और मैनकाइंड के लिए भी उतनी तरक्की होगी। सर, वृक्ष तैयार हो पड़े उसके लिए भी कुछ देख रेख सबसे जरूरी है। SP साहब इसका पूरा ध्यान रखेंगे। RI के माध्यम से जो भी चीज़ें इसकी बढ़ने के लिए आवश्यकता हो सकती है उनका प्रबंध किया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।